नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठे बादल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। फूल तुम्हें भेजा है खत ने, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। जी हाँ, ये फूल, इनके बिना तो लगता है हमारी गति ही नहीं है। चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे किसी की सालगिरह हो, किसी की जन्मदिन हो, या मंदिर को सजाना हो, या मंदिर में पूजा करनी हो, बिना फूलों के तो ऐसा लगता है जाने कुछ है ही नहीं। और ये कितनी सुंदरता भरी चीज़ें हैं हमारे सामने, और हमारे मन के उद्गार हम अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं इन फूलों से। तो मैं आज फूलों की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जो कि फूलों का ही काम करते हैं, और एकदम अलग काम। ये हैं प्रवीण चौहान, गया के प्रवीण चौहान, जिन्हें कि खादी मैन ऑफ बिहार भी कहते हैं, और इन्हें द विजन ऑफ अंत्योदय अवार्ड भी मिला है। तो आइए जानते हैं प्रवीण चौहान के बारे में। प्रवीण चौहान ने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया बेंगलोर निफ्ट से। उसके बाद इन्होंने 6-8 महीने इन्होंने भ्रमण किया और समझने की कोशिश की कि आखिर उन्हें करना क्या है। धीरे धीरे इन्होंने बुनकरों के साथ मिलकर कुछ काम करना शुरू किया। ये असम गए, कश्मीर गए, और इन्होंने वहाँ के बुनकरों को बताया कि किस तरह से हम आज के समय के अनुसार कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने डिज़ाइंस में, और इससे हमारी मार्केट बेहतर हो सकती है। और जब ये गया वापस गए और वहाँ पर ये महाबोधि मंदिर वहाँ गए, जो कि एक बहुत विशाल मंदिर है, तो वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ मंदिर को सजाया तो खूब जाता है फूलों से, लेकिन अगले ही दिन जब देखा जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों का कूड़ा निकलता है। आप मान सकते हैं कि लगभग 500 किलो फूलों का कूड़ा हर दूसरे दिन तैयार होता है, खासकर सर्दियों में। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फूलों के पंखुड़ियों को हम संभाल लें। तो जो कूड़ा जो निस्तारण होता है, जो कूड़ा निकल रहा था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ की महिलाओं के साथ काम किया और एक संस्था बनाई, मातृ संस्था। तो उसमें इन्होंने वहाँ की जो महिलाएं जो थोड़ा सा निचले तबके की थी, या आप कह सकते हैं जो आर्थिक संकट से जो गुज़र रही थी, उन महिलाओं को तैयार किया कि वे इन फूलों के साथ इनकी पंखुड़ियों को अलग करेंगी, फिर उसके बाद इन्हें सुखाएंगी और उन्हें पीसेंगी, और उसके बाद उसे छानेंगी, और फिर उसके बाद उसे पानी में उबाला जाएगा। तो उसके बाद जो पिगमेंट, जो सुंदर रंग तैयार होता है, उसमें खादी का कपड़ा डाला जाएगा, और एक पीले रंग से 100 तरह के शेड्स निकल सकते हैं। तो ये काम हुआ कैथी विलियम्स के साथ। कैथी विलियम्स ऑस्ट्रेलिया से हैं, और वो इस ऑर्गेनिक कलर के साथ काफ़ी काम करती हैं। उन्होंने इनके काम को इंस्टाग्राम में देखा और इनसे संपर्क किया, और फिर वो भारत आई, और उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ मिलकर, गया की महिलाओं के साथ मिलकर ये काम उनको सिखाया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो पाई। तो ये हैप्पी हैंड्स नामक की संस्था के साथ इस तरह से ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं, हैप्पी हैंड प्रोजेक्ट जो है वो इस समय यही कार्य कर रहा है। इन प्राकृतिक रंग आप कह सकते हैं। तो जो फूल हैं, समझ लीजिए कि 30 किलो फूल से 1 किलो हमें पिगमेंट मिलता है, और उसके बाद उससे 60 मीटर कपड़ा जो है रंगा जा सकता है।
तो ये टोटल ऑर्गेनिक काम हुआ। और ये जो कपड़ा है ये ऑर्गेनिक कलर्स हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं। तो इस तरह से प्रवीण चौहान ने कई काम किए एक ही काम से। महाबोधि टेम्पल के साथ इन्होंने MOU साइन किया और वहाँ से अब हर दूसरे दिन इस तरह से कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है। जो कूड़ा पहले की नदियों में जाता था या इधर उधर बिखर जाता था, इस तरह से उन्होंने उस टेम्पल से, उस मंदिर से इस कूड़े का जो वो समस्या थी उनके लिए वहाँ पर, उसका भी हल निकाला। महिलाओं को भी उन्होंने बेरोज़गारी से मुक्ति दिलाई और साथ में खादी को भी बाहर दूसरे देशों के साथ जोड़ा और इस तरह से एक नए ट्रेंड के साथ ये सामने आई। इवन लैक्मी वीक जो फैशन वीक होता है उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स को दिखाया गया। तो इस तरह से एक व्यक्ति ने, प्रवीण चौहान ने समस्या को समझा, गया कि अपनी ही वहाँ की बोध गया में वहाँ जब देखा तो इस तरह की समस्या को समझा और आज वे बहुत सारे मंदिरों के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे इस तरह से फूलों को जब सजाने के बाद जब फेंका जाता है वो आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इस तरह से उन्होंने कूड़े के लिए भी उसका बताया कि किस तरह से हम कूड़े को बचा सकते हैं। कूड़े को हम रिसाइकिल कर रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। और प्राकृतिक रंग हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें। तो विदेशों में भी सामान जा रहा है, खादी का भी पुनरुद्धार हुआ आप कह सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के प्रवीण चौहान एक हमारे लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारा भारत एक युवा देश है, तो क्यों ना युवा अपने आसपास की समस्याओं को देखें और वहीं से हल निकालें, जैसे कि प्रवीण चौहान निकाल रहे हैं। आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते शनिवार को। धन्यवाद।